जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो रेलवे, एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जैसे एग्जामों को देखते हुए जो 1 अक्टूबर से डेली टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है, उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 4 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी जीके, साइंस, करंट अफेयर के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी या प्रतिभूति तत्कालिक सुपुर्दगी के साथ बेची जाती है, तो इस बाजार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, स्पॉट मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तथ्य एंजल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है? एंजल के उपभोग नियम को सही तरीके से स्पष्ट करता है कौन सा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आय में वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी, ये कथन सही है। आय में वृद्धि के साथ मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा, और आय में वृद्धि के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर होने वाला व्यय का अनुपात में वृद्धि होगा। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन सी, ऐसे एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होती है। ऐसा एयरपोर्ट जिसका विकास सार्वजनिक सहभागिता के साथ होती है। अगला सवाल है कि अल्प वजन शिशु के रूप में ऐसे शिशु आते हैं जिसका वजन जन्म के समय क्या हो? अल्प वजन शिशु के रूप में ऐसे शिशु बच्चा आते हैं जिसका वजन जन्म के समय डैश है। तो ऑप्शन डी, 2500 ग्राम से कम हो। 2500 ग्राम से कम हो। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में। ठीक है, 6 क्षेत्रों में। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बाद में एक बार फिर से रिवीजन करें। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह है ऑप्शन ए, सरकार का। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? मानव विकास सूचकांक जारी करती है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पर हम आपसे सिर्फ 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं दोस्तों। आप अपने किन्हीं भी 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा की उन्मूलित किया गया? बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा को उन्मूलित किया गया? तो ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, ये कथन सही है। मुख्य क्रांति मोटा अनाज उत्पादन से, ये भी कथन सही है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से, ये कथन यहाँ पे गलत है। और हरित योजना क्रांति जो है ये बांस उत्पादन से, ये कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला सवाल है कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रापूर्ति की नीति से है जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सके? मौद्रिक नीति से अभिप्राय सरकार की मुद्रापूर्ति की नीति से है जिसके द्वारा देश में निम्न में से किसको नियंत्रित किया जा सके? तो ऑप्शन डी, उपभोक्ता सभी को। स्फीति दबाव को, क्रय शक्ति के प्रभाव को और अपस्फीति दबाव को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के प्राथमिक कार्य नहीं है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से नहीं है? तो ऑप्शन सी, स्थगित भुगतान को सरल बनाना, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है, जबकि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापदंड है। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन ए, जमाओं को स्वीकार करना। ठीक है, जमाओं को स्वीकार करना। कर की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है? कर की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है? तो ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली। अगला सवाल है कि एसचीट के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं जो सरकार को, एसचीट
के अंतर्गत सरकार के ऐसे आय शामिल होते हैं जो सरकार को, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है, ठीक है, लावारिस संपत्ति से प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि बजट में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय, बजट में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी भी ग्राहक के परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए, राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन डी, 1.83 करोड़, 1.83 करोड़। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, 100 दिनों का, ठीक है, 100 दिनों का। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, सभी प्राकृतिक संसाधन, सभी प्राकृतिक संसाधन है भूमि का तात्पर्य। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया। तो ऑप्शन बी, 1995 में, ठीक है, 1995 में। निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन सी, 1, 2, 5 और 6 को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को किया गया, विलासिता कर को किया गया, राज्य वेट को किया गया है और केंद्रीय बिक्री कर को किया गया है। अगला सवाल है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो यह है ऑप्शन ए, करों से, ठीक है, करों से। और इससे पहले की सभी टेस्ट सीरीज जैसे 1 से लेके 3 तक की प्ले लिस्ट का जो लिंक है दोस्तों, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में इसकी PDF फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ पे जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, निक्की जर्मनी की है, ये गलत है। निक्की जो है ये जापान की शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है। नॉर्वे का शेयर बाजार है ओस्लो में, USA का है डोव जोन्स में और पोलैंड का शेयर बाजार है वारसा में। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितनी श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों का आवंटन किया जाता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों का आवंटन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, 3 श्रेणियों में। लीड बैंक योजना की शुरुआत RBI द्वारा किस वर्ष की गई थी? लीड बैंक योजना की शुरुआत RBI द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1969 ईस्वी में, ठीक है, 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बाल श्रम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, 12 जून को। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी, मैग्सन कार्लसन ने, ठीक है, मैग्सन कार्लसन ने। अगला सवाल है कि साउलोस क्लास चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति थे? साउलोस क्लास चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रेस में निधन हो गया? जिनका प्लेन जो है क्रेस में निधन हो गया। तो यह है ऑप्शन सी, मलावी के, ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे साउलोस क्लाउस। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए प्रमुख यहाँ पे कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। अगला सवाल है कि संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति को किस देश में वापस लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। संत तिरुमई अलवर की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? ब्रिटेन से। अगला सवाल है कि समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए, जापान के बीच, ठीक है, जापान के बीच। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? तो यह किया है ऑप्शन डी, 2025 को, ठीक है, 2025 को। फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है?
विक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो ऑप्शन ए ज्योति विज, ठीक है, ज्योति विज। अगला सवाल है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी अमरावती को, अमरावती को। अगला सवाल है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यह है ऑप्शन डी 129वें स्थान पर, 129वें स्थान पर। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये हर हाल में प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी स्लोवाकिया ने, ठीक है, स्लोवाकिया ने। हाल में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हाल में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला सवाल है हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एक पलाई ऑन द RBI बॉल का विमोचन किया गया? हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल का विमोचन किया गया है? तो ऑप्शन सी असना किलावला के द्वारा, असना किलावला के द्वारा। अगला सवाल है कि हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन बी श्रुति बोरा, ठीक है, श्रुति बोरा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक यहाँ पे क्या है? तो इसका रैंक है 176वां, ठीक है, 176वां। अगला सवाल है अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6वां देश कौन बना? अपने स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला 6वां देश कौन बना? तो ये बना है ऑप्शन ए भारत, ठीक है, भारत। अगला सवाल है किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन डी पंजाब के द्वारा, ठीक है, पंजाब के द्वारा। अगला सवाल है भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में। अगला सवाल है जनता भवन और सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया ऑप्शन डी असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 17 जून को, ठीक है, 17 जून को। अगला सवाल है कि लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी RBI को, ठीक है, RBI को। हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 ICBM का परिचालन परीक्षण किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने। हाल ही में संसद परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? हाल ही में संसद परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी जगदीश धनखड़ ने, ठीक है, जगदीश धनखड़ ने। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है दोस्तों। और साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है
वो सबसे पहले मिलकर आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक शाम के 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।